बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है, एक्यूरेसी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपको सिर्फ अपना आईबी चेंज करना होगा। ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीआईपी सिग्नल ग्रुप की अगर परफॉर्मेंस देखें तो फ्राइडे वाले दिन ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग नहीं करते क्योंकि मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करती है। फिर भी 74 लोगों ने प्रॉफिट किया, किसी का लॉस नहीं हुआ और 45 लोगों ने ट्रेडिंग नहीं की। और ये मैंने लॉन्ग टर्म सिग्नल दिया था अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप में, और एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से अप होने लगी और हमारे सारे टीपी 2360 ये सारे टीपी हिट किए। फ्राइडे की प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने देख ली। अगर हम देखें थर्सडे को 132 लोगों ने प्रॉफिट किया। ये लॉस जो है ये सेल्फ ट्रेडिंग से हुआ 5-6 बंदों का, और 5 बंदों ने ट्रेडिंग नहीं की। इसी तरह वेंसडे को भी 169 लोगों ने प्रॉफिट किया, लॉस किसी का नहीं हुआ, और 26 लोगों ने ट्रेडिंग नहीं की। 8 में ये बनता है वेंसडे। क्रूड ऑयल को भी दोस्तों हमने बाय कराया था अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप में 76 के आसपास, और 79 पहले 2 टीपी हिट किए। यहाँ पे हमने ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक कर लिया। और वेंसडे को दोस्तों अगर हम देखें, वेंसडे को एक ये बाय का सिग्नल था 2305 8 से बाय करना है, और 2340 ये सारे टीपी हिट किए, और 2304 एक ये बाय का सिग्नल 2360 ये आखिरी टीपी था, ये भी सारे टीपी हिट किए मार्केट ने। अगर हम ट्यूसडे को देखें, ट्यूसडे 7 मई को 91 लोगों ने प्रॉफिट किया, 5 लोगों ने लॉस, और 19 लोगों ने ट्रेडिंग नहीं की। ये जो लॉस करते हैं ना, ये सेल्फ ट्रेडिंग की वजह से ज़्यादातर लोग करते हैं। मंडे को भी दोस्तों ये देखें, ये मैंने बाय का सिग्नल दिया था मंडे वाले दिन, और सेल से हमने लोगों को करा दिया था एग्जिट। ये दोस्तों आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये हमने 2 जोन ये शेयर किए थे आपसे प्रीवियस वीडियोस में, और मैंने कहा था अगर ऊपर वाले जोन को अगर इसने ब्रेक किया तो हम बाय की तरफ बैठेंगे, अगर निचले जोन को ब्रेक किया तो फिर हम सेल की तरफ बैठेंगे। मार्केट ने ऊपर वाले जोन को ब्रेक किया, और मैंने ये भी बताया था कि ये जोन ब्रेक हो गया है और प्रॉपर रीटेस्ट करके गई है। मार्केट ने पहले इसको ब्रेक किया और फिर ये देखें रीटेस्ट करके आप हुई, यहाँ से रीटेस्ट करके आप, और मैंने आपको बताया था कि ये 2360 2354 यहाँ तक गोल्ड अप हो सकता है। अब हम बनाएंगे वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे सबसे पहले अगर हम डाटा देखें, 13 मई मंडे को लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं यूएसडी से रिलेटेड। ट्यूसडे 14 मई की अगर बात की जाए, यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे, और फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है रात 7 बजे। वेंसडे 15 मई को यूएसडी से रिलेटेड 1 2 3 4 5 6 न्यूज़ हैं, ठीक है, हाई इम्पैक्ट डाटा है। तो ये न्यूज़ आने से पहले हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, कोई ट्रेड हमारी रनिंग में नहीं होनी चाहिए। सही हो गया। ये कौन सा डाटा होगा, सीपीआई। 16 मई थर्सडे को अगर हम देखें 5:30 बजे एक हाई और 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 6:15 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इसी तरह फ्राइडे वाले दिन 7:15 बजे एफओएमसी मेंबर की स्पीच, 7:15 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। अब दोस्तों अगर हम टेक्निकली देखें, गोल्ड मार्केट ने ऊपर रिवर्सल बनाया है, और ये टाइम फ्रेम कौन सा है, H4 का टाइम फ्रेम है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में ऊपर विक छोड़ी है तकरीबन $18 की मार्केट ने।
वीकली में देखते हैं, वीकली में भी इसने ऊपर थोड़ी वीक छोड़ी है लेकिन ग्रीन कैंडल क्लोज की है। इसका मतलब ये है कि ये कुरेक्शन करने गोल्ड डाउन ज़रूर आएगा, लेकिन जाना इसने अप है। और अप कहाँ से जाना है दोस्तों, ये 23, 30, 23, 20, ठीक है, यहाँ तक डाउन आने के बाद अप हो सकता है। ये देखें ऊपर इसने रिवर्सल बनाया है, ये अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए 23, 30 और इसके नीचे 50 और 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहे हैं 23, 21 के आसपास। ठीक है, यहाँ से बाय किया जाए 23, 21 से, 23, 30 से भी बाय किया जाए और गोल्ड मार्केट दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है। अब हम एक्सनेस का चार्ट देखते हैं। एक्सनेस के चार्ट में इसने बुलिश फ्लैग बनाया था गोल्ड ने, डेली में भी, H4 में भी, ये देखें बुलिश फ्लैग बनाया था। और ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हमेशा बुलिश होता है। ठीक है, इसने बुलिश ब्रेकआउट किया और गोल्ड खातिर खा अप हुआ। और अब इसने टॉप पे H4 के टाइम फ्रेम में एक तरह का ट्विज़र टॉप बनाया है, ये देखें रिवर्सल बनाया है और ये डाउन आएगा 2348, ये सपोर्ट है। यहाँ से टकरा के थोड़ा बहुत अप होके दोबारा जब इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक डाउन आएगा 2320 तक। 2320 के आसपास फिर हम इसको बाय कर सकते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, ये इंडिकेटर्स सारे जब बॉटम में आने के बाद अप साइड विक बनाने लगेंगे, फिर हम गोल्ड को बाय करेंगे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसने ऊपर विक छोड़ी है। विक छोड़ने का मतलब ये है कि ये कुरेक्शन के लिए डाउन आएगा। और डेली में ये बाय का एरिया जो है, ये देखें ये बुलिश इनगल्फिंग जो बनी हुई है, ये 2320 से शुरू हो रहा है, 2320 से लेके 2303 तक ये बाय का जोन है। अगर डाउन आता है तो इस जोन से दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है गोल्ड। इसी तरह अगर हम वीकली में देखें, वीकली में भी इसने बुलिश इनगल्फिंग क्लोज की है। इसका मतलब ये है कि अगर ये डाउन आया तो ये नीचे लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा या रिट्रेस या करेक्शन के लिए आएगा, जाना इसने अप है। प्रीवियस वीडियोस में हमने यही प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड मार्केट डाउन आ सकती है, लेकिन वो यकदम सिनारियो चेंज हो गया, बुलिश ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड की तरफ मार्केट चली गई। सही, अब हम भी इंसान हैं, हमसे भी मिस्टेक हो जाती है। बहरहाल कोशिश हम पूरी करते हैं कि हमारी फोरकास्ट जो है वो 100% एक्यूरेट हो। अब वीकली रेजिस्टेंस दोस्तों 2378 है, ये डाउन आता है 2348। यहाँ से अगर अप हो गया, इसको ब्रेक सपोर्ट को ना कर सका और 2378 को इसने ब्रेक कर दिया, H4 की कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर दी, तो फिर ये अप ही जाएगा, इसने डाउन नहीं आना। और अगर 2348 ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ तक आ सकता है। परफेक्ट बाय की एंट्री बनेगी जब H4 के टाइम फ्रेम में 50 और 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अप होने लगा, इसने रिवर्सल बनाया, तो फिर हम इसको बाय करेंगे। क्रूड ऑयल को दोस्तों हमने ये यहाँ से बाय किया था 76 के आसपास, ये अप हुआ 79 तक। ऊपर मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुक कर लें और एक ट्रेड को ब्रेक इवन रखें, दोबारा ये डाउन आ गया है। अब अगर यहाँ नीचे ये डबल बॉटम लगाता है, डबल बॉटम लगा के भी अप हो सकता है, ठीक है। और अगर इसने इस लेवल को कर दिया ब्रेक तो फिर ये डाउन ही जाएगा। अगर हम इसका बड़ा ट्रेंड देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो ये देखें ना, इन्वर्टेड फ्लैग बना हुआ है और इसने 200 मूविंग एवरेज को बनाया है रेजिस्टेंस। बहरहाल डाउन जाने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं। और इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है डेली टाइम फ्रेम में। इसके ऊपर हम ये जोन ड्रा करेंगे, ये वाला जोन ड्रा हो गया जी, ये है सेल का एरिया। ठीक, आप भी इसी तरह जोन ड्रा कर लें और तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक ये सेल का जोन है। ये इसने सेल का जोन बनाया है, ये हो गया, ये हो गया जी। अब हम आ जाएंगे H4 के टाइम फ्रेम में। ये देखें, क्रूड ऑयल अगर अप होता है तो इस जोन से दोबारा डाउन आ सकता है और इस जोन में डबल कंफर्मेशन है। 50 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से इसको सेल किया जाए।
नेचुरल गैस वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है, और अगर डाउन आती है 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगती है या 200 मूविंग एवरेज को, तो यहाँ से आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। सिल्वर के ऊपर ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था, सेल के जोन को मार्केट ने टच किया और टच करके ये देखें ये डाउन आई है और इसका ट्रेंड बुलिश है। अगर फर्दर डाउन आ जाती है 50 और 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगती है 27.17 के आसपास, तो दोबारा हम इसको बाय कर सकते हैं। यूरो यूएसडी को अगर हम देखें तो ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, बाय के जोन को रीटेस्ट करके अप होने लगेगी तो हम इसको बाय करेंगे और बेस्ट बाइंग यहाँ से बनेगी जहाँ पे डबल कंफर्मेशन बन रही है 1.073 के आसपास हम इसको बाय करेंगे। जीबीपी यूएसडी को देखें तो इसको यहाँ से वैसे डाउन आना चाहिए, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, हाँ जी डेली के मुताबिक भी इसको डाउन आना चाहिए क्योंकि ये टच कर रही है 50 और 200 मूविंग एवरेज को और ये सेल का जोन भी है, यहाँ से इसको डाउन आना चाहिए। यूएस टेक 100 दोबारा बुलिश ट्रेंड की तरफ NAS 100 मार्केट चली गई है, सही है। और लॉन्ग टर्म के लिए वैसे सेल इसको अभी ना करें, थोड़ा वेट कर लें। US 30 हमारे सेल के जोन को टच करके क्लोज हुई है, यहाँ से अगर डाउन आने लगी H4 में हम देखेंगे कोई रिवर्सल बनाया तो फिर हम इसको सेल करेंगे, लेकिन ये है अभी तक बुलिश ट्रेंड में ओवरबॉट हो चुकी है, डाउन ज़रूर आएगी। पहले BTC दोस्तों डाउन आ रहा है और इसको बाय किया जा सकता है एक करंट प्राइस से, और दोबारा अगर ये डाउन 58,000 58,000 56,000 तक डाउन आता है इसको बाय किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए, और इस महीने के एंड तक ये 80,000 को टच करेगा। BTC 80,000 को कर दिया ब्रेक तो फिर ये 1,10,000 तक जाएगा, ठीक है। और 80,000 से अगर इसको रिजेक्शन मिल गई तो फिर ये दोबारा 60,000 तक आ जाएगा। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।